हमने चौथे एपिसोड में देखा था फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, उसका एक्सप्रेशन और हाफ लाइफ। जब फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की हमने वैल्यू निकाली थी तो आया था K1 इजकल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। जैसा हमने कहा था K1 था यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, टी यहाँ पर टाइम था, ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और ए माइनस एक्स था रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी। इसके बाद हमने हाफ लाइफ निकाली थी। हाफ लाइफ था टी हाफ इजकल टू 0.693 अपॉन K1। ये जो हाफ लाइफ है उसमें पहले निकाली 0.693 अपॉन K1 या K1 इजकल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। जैसे कि मैंने आपसे पहले एपिसोड में कहा था कि यदि K1 दिया हुआ हो यानी फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट दिया हुआ हो तो आप हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, और हाफ लाइफ दी हुई हो तो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और साथ में हमने ये भी देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो केवल क्या आई थी, सेकंड इनवर्स आई थी। हमने कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द टाइम एंड इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इतना हमने सीखा था। अब आज हम सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ग्राफीय निरूपण। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण। तो आपको याद हो तो हमने सीखा था K1 इजकल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये लिखा था। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इजिकल टू K1 अपॉन 2.303 इंटू टी। इसको इधर ले गए तो K1 इंटू टी आ गया अपॉन 2.303। अब यहाँ पर K1 कांस्टेंट है, 2.03 कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या आ गया यहाँ पर लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी। लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स किसके समानुपाती है, टेम्परेचर के समानुपाती है, टाइम के समानुपाती है। तो हम क्या करें, व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स एंड टी वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। एक ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ रखें लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स और यहाँ रखें टाइम टी। वी गेट अ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप ऑफ द कर्व ये बराबर होगा K1 अपॉन 2.303। तो वापस समझें, व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स एंड टी वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। जब हम लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स और टी के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और इस वक्र का ढाल स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्वल टू K1 अपॉन 2.03। इस K1 अपॉन 2.03 के बराबर होता है। पहला तो हमने ये सीखा, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका जो स्लोप आएगा वो K1 अपॉन 2.03 के बराबर आएगा। ठीक है। दूसरा क्या देखें, यदि इसको ऐसे लिखें लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स इजिकल टू K1 अपॉन 2.03 इंटू टी। अब इस लॉग ए को इधर ले जाओ तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स इजिकल टू K1 अपॉन 2.03 इंटू टी और प्लस लॉग ए। ये आ गया कि ये माइनस लॉग ए। अब इसके साइन चेंज कर दो तो ये आ गया लॉग ए माइनस एक्स इजिकल टू माइनस K1 अपॉन 2.303 इंटू टी और प्लस लॉग ए। हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिया। पहले तो इस लॉग ए को इधर ले गए तो ये माइनस का हो गया, फिर इसके बाद क्या किया कि इसके साइन चेंज किए, तो ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, लॉग ए माइनस एक्स माइनस K1 अपॉन 2.03 इंटू टी लॉग ए। ठीक। अब देखो K1 कांस्टेंट, 2.303 कांस्टेंट और ए भी कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है और प्रयोग के दौरान ये जो प्रारंभिक सांद्रता है ये स्थिर रहती है। तो ये कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, लॉग ए माइनस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी आ गया।
तो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन लॉग ए माइनस एक्स एंड टी, या हम ग्राफ प्लॉट करें इस वाली इक्वेशन को रखते हुए, यहां क्या रखेंगे, लॉग ए माइनस एक्स, और यहां क्या रखेंगे टी। अब ये देखो, ये क्या है, K1/2 है किसमें, ये माइनस में, तो रिवर्स स्लोप मिलेगा। तो यहाँ स्लोप इज इक्वल टू किसके होगा, -K1/2.03, और इंटरसेप्ट ये है, ये किसके बराबर हो जाएगा, लॉग ए। तो अब वापस समझो, व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन लॉग ए माइनस एक्स एंड टी, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप इज इक्वल टू -K1/2.03 एंड इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लॉग ए। जब हम लॉग ए माइनस एक्स और टी के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, वक्र का ढाल कि -K1/2.03 के बराबर होता है तथा अंतःखंड का मान लॉग ए के बराबर होता है। तो हमने क्या सीखा, हमने देखा जब हम फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन आया K1/2.03/T लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, इसके जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जब हम इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं, तो हम दो तरह से ग्राफ बना सकते हैं। जैसे पहले वाले में हमने देखा था, जब लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स और टी के बीच ग्राफ खींचा था तो हमें स्ट्रेट लाइन मिली थी, और जो वक्र का ढाल था या स्लोप ऑफ द कर्व था वो K1/2.03 के बराबर था। और दोबारा जब हमने ग्राफ खींचा, व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन लॉग ए माइनस एक्स एंड टी, वी ऑल्सो गेट अ स्ट्रेट लाइन बट स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्वल टू -K1/2.03, वक्र का ढाल -K1/2.03 के बराबर होता है तथा अंतःखंड का मान लॉग ए के बराबर होता है। तो आज के एपिसोड में हमने क्या सीखा कि फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का ग्राफीय निरूपण या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार करते हैं। धन्यवाद।